हेलो बच्चों, वेलकम टू गिरी मिशन स्टडी। बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संधि प्रकरण। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले क्लास में हमने पढ़ चुका है वर्ण विचार, और वर्ण विचार से हमने ढेर सारे क्वेश्चन को किया था, और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए लेकर चलते हैं संधि प्रकरण पर। अगर आपने संधि प्रकरण का पूरी थ्योरी नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको संधि प्रकरण की पूरी थ्योरी मिल जाएगी। मैंने वहाँ पर सारा जो है ना व्याख्या कर रखा है, संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, और स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। राइट, इस क्लास में हम MCQ के ऊपर चर्चा करेंगे, और ये रहा आपके समक्ष पहला सवाल संधि प्रकरण का। आप देख पा रहे होंगे, चलिए इसको कीजिए। विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी। हम आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट आंसर बताते चलेंगे। अगर आप इसमें सही टिक आउट करते हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना कि आपके टोटल कितने स्कोर गए हैं। राइट, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास ज़्यादा है, मैं कह लूँ तो क्वेश्चन 80 प्लस क्वेश्चन है यहाँ पर, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे। राइट, तो विद्या प्लस एका का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। तो अगर आपने जवाब दिया है विद्या का, तो बिल्कुल परफेक्ट जवाब है आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नरकस एदम का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, उसके बाद अगर आप जो है ना टिक आउट कीजिएगा। ये हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, ठीक ना। तो कहता है नरकस एदम का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। नरकस एदम की बात कर रहा है, तो क्या जाएंगे हम लोग, ए के साथ जाएंगे, नरकस से जोड़ एदम को, यानी कि हम लोग ए को लॉक करेंगे। बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। कहता है नर्तोभवत, नर्तोभवत में कौन सी संधि हुई है। नर्तोभवत की बात कर रही है, नर्तोभवत में कौन सी संधि हुई है। तो राइट आंसर जाएगा ए के साथ, यानी विसर्ग संधि। नर्तोभवत में कौन संधि, तो विसर्ग संधि। ठीक है दोस्त, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निर्मलम का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। चलिए निर्मलम का संधि विच्छेद देखते हैं। क्या इसमें निह प्लस मलम होगा, नी प्लस मलम होगा, या फिर निर प्लस मलम होगा, या निस प्लस मलम होगा। क्या होगा राइट जवाब आपका, क्या होगा मुझे कमेंट में बताइए। फटाफट देखिए और जवाब मुझे कमेंट में दीजिए। आपके पास टोटल 5 सेकेंड का समय है, हो सके तो आप इन समय में जो है ना पूरा सदुपयोग कर सकते हैं और सही जवाब चुन सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जाएगा किसके साथ, नी प्लस मलम, यानी ए को हम लोग लॉक करेंगे। इसी प्रकार से 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। पूषण प्लस आपा बिनु की संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगी। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर जाएगा किसके साथ, पूषणन पा विरुनु के साथ। हम लोग डी को लॉक करेंगे, डी के साथ हम लोग जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जंतो निर्हितों में कौन सी संधि है। जंतो निर्हितों की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, यानी विसर्ग संधि है, यानी कि सी को हम लोग लॉक करेंगे। इसी प्रकार से अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है संकल्पाश्च शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है। संकल्पाश्च वर्ण में किन किन वर्णों की संधि हुई है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। तो जवाब देंगे अ प्लस च, यानी कि हम लोग सी के साथ जाएंगे, सी को लॉक करेंगे। इसी प्रकार से अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विरक्तोभूत में कौन सी संधि है। विरक्तोभूत क्वेश्चन नंबर 8 है। विरक्तोभूत में कौन सी संधि है दोस्त। तो राइट जवाब हो जाएगा विसर्ग संधि, यानी कि सी को हम लोग लॉक करेंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तमंगी, तमंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है। तमंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। तमंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो राइट आंसर जाएगा सी के साथ, यानी कि उ प्लस अ। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप ध्यान से देखिए और टिक आउट करें। अनुच्छेदम का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। 10वां नंबर सवाल है, अनुच्छेदम का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। तो राइट आंसर जाएगा अनु प्लस छेदम, यानी अनु प्लस छेदम को हम लोग लॉक करेंगे 10वां नंबर सवाल का। राइट, बात करते हैं 11 नंबर सवाल की। कहता है मनः प्लस रंजनम की संधि निम्न में से क्या होगी। चलिए बात करिए 11 नंबर क्वेश्चन की और जवाब दीजिए फटाफट। तो मनोरंजनम, यानी कि डी को हम लोग लॉक करेंगे, डी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है दोस्त, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अ प्लस ए के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा। अगर अ ए को मिला दिया जाए तो नया वर्ण का क्या निर्माण होगा, तो उसका नाम होगा ए। क्या नाम होगा उसका, ए। हम लोग ए के साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। ठीक है दोस्त, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विद्यार्थी में कौन सी संधि है। विद्यार्थी में बताइए मुझे कौन सी संधि है। विद्यार्थी की बात हो रही है, तो विद्यार्थी में कौन संधि है भैया, दीर्घ संधि है। विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अका स वर्ण दिगा अक अर्थात अ ई उ री री के बाद यदि कोई स्वर्ण स्वर हो तो दोनों स्वर के स्थान में क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। राइट, तो हम लोग ए के साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14। पावनम का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। मोस्ट बीबीआई प्रश्न है, पावनम का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा, बताइए मुझे। पावनम का प प्लस अणम, प प्लस अणम, बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। इसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उत प्लस हार संधि क्या होगा। उत प्लस हारा की संधि विच्छेद करना है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके ये रहा। तो क्या पढ़ेंगे, उत प्लस धार, यानी कि उद्धार। उत प्लस हारा का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्धार, यानी कि हम लोग ए के साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। वाक प्लस मय, वाक प्लस मया का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा, यानी कि संधि करना है इसको। वाक प्लस मया का संधि करना है, तो बताइए मुझे इसका क्या हो जाएगा, वागम्य। क्या हो जाएगा, वाग्यम्य, यानी कि हम लोग बी को लॉक करेंगे, बी के साथ जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17। ने प्लस अनम का संधि करिए। चलिए ने प्लस अनम
इसको संधि करके दिखाइए मुझे। तो राइट जवाब जाएगा किसके साथ, नयनम के साथ, यानी ए को सी को हम लोग लॉक करेंगे, सी के साथ हम लोग जाएंगे। इसी प्रकार से ततः प्लस लीनम का संधि करिए, ततः प्लस लीनम के मिलने से क्या बनेगा, तो तत्लीनम, यानी ए को लॉक करेंगे, ए के साथ हम लोग जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। एकोअपी का संधि विच्छेद क्या होगा, एकोअपी की बात कर रही है, एकोअपी का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो जवाब हो जाएगा एक प्लस अपी, यानी सी को हम लोग लॉक करेंगे, सी के साथ जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 है, रत्नाक्रह का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। चलिए रत्नाक्रह का संधि विच्छेद करते हैं। क्या रत्न प्लस आकारा हो जाएगा, रत्ना प्लस करह हो जाएगा, रत्न प्लस करह हो जाएगा, या रत्न प्लस कारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसका जवाब हो जाएगा रत्न प्लस आकार, यानी कि ए को हम लोग लॉक करेंगे, ए के साथ हम लोग जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हड़िये में किन किन वर्णों की संधि हुई है। हड़िये की बात हो रही है, तो हम लोग जाएंगे किसके साथ, ए प्लस अ प्लस ए के साथ, यानी ए को हम लोग लॉक करेंगे, ए के साथ हम लोग जाएंगे। उसी प्रकार से पवित्रम में किन किन वर्णों की संधि हुई है, पवित्रम की बात हो रही है, और पवित्रम में जो देखना है हमें किन किन वर्णों की संधि हुई है दोस्त, तो इसका अब जवाब हो जाएगा ओ प्लस ई, यानी हम लोग ए के साथ जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23, यशोदा का संधि विच्छेद कीजिए। यशोदा का संधि विच्छेद निम्न में से क्या हो जाएगा। यशोदा की बात हो रही है, यश प्लस दा, यानी कि हम लोग ए के साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24, री प्लस अ के मिलने से निम्न में से नया वर्ण जो बनेगा उसका नाम क्या होगा। री प्लस अ के मिलने से तो इनमें से कोई वर्ण नहीं बनेगा दोस्त, री प्लस अ के मिलने से इनमें से कोई वर्ण नहीं बनेगा, यानी डी को हम लोग लॉक करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25, महोत्सदम का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, तो महोत्सदम का करेंगे तो महा प्लस औषधम, यानी कि सी के साथ जाएंगे, सी को लॉक करेंगे। उसी प्रकार से सत प्लस चरित्र का संधि विच्छेद, यानी संधि करना है इसका, सत प्लस चरित्र का संधि निम्न में से क्या होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा सच्चरित्र, यानी कि ए को लॉक करेंगे, ए के साथ हम लोग जाएंगे। उसी प्रकार से अगला नंबर क्वेश्चन कहता है पुस्तकालय का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। चलिए पुस्तकालय का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा निम्न में से। दोस्त मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आप इन सारे प्रश्नों का जवाब सही सही देते हो तो मुझे नहीं लगता है कि संधि प्रकरण आपको फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। संधि प्रकरण का टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ आप लोगों के समक्ष, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, 11 से लेकर के 22 तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है। आप एक बार इसको पढ़ लो बढ़िया से, और सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो मुझे कमेंट में स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या गया। चलिए जवाब दीजिए, पुस्तकालय का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। तो क्या करना है, पुस्तक प्लस आल्य, यानी कि हम लोग ए के साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। और 28 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यापतः का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। व्यापतः का संधि विच्छेद करना 28 नंबर क्वेश्चन, तो राइट जवाब हो जाएगा बी प्लस आपतः, यानी कि हम लोग डी को लॉक करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29, पो प्लस अना का संधि निम्न में से क्या होगा। पो प्लस अना का संधि निम्न में से क्या करा, दोनों को जोड़िए फटाफट, और क्या बनेगा, तो जवाब बनेगा पवना। क्या बनेगा, पावना, क्या बनेगा, पावना, यानी कि सी को हम लोग लॉक करेंगे। सु प्लस आगतम का संधि निम्न में से क्या होगा, तो सुगत प्लस आगतम क्या हो जाता है, स्वागतम, यानी कि हम लोग किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, यानी कि डी को हम लोग लॉक करेंगे स्वागतम के साथ। राइट, बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। ने प्लस अति का संधि कौन सा होगा। ने प्लस अति को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, तो बनेगा नयति, यानी कि बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यद्यपि का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। यदि प्लस अपी, यद प्लस अपी, या फिर यदा प्लस पी, क्या हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सिंपल ये रहा, तो जवाब जाएगा किसके साथ, यदि प्लस अपी, यानी कि हम लोग ए को लॉक करेंगे, ए के साथ जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, महा प्लस ओघ का संधि निम्न में से कौन है। महा प्लस ओघ की बात हो रही है, तो जाएंगे हम लोग किसके साथ, महोघ, यानी बी के साथ हम लोग जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। उसी प्रकार से 34 नंबर क्वेश्चन, यथा प्लस एव का निम्न में संधि क्या होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, यथा प्लस एव का निम्न में से संधि रूप क्या होगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद नया रूप जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो बनेगा भैया तथा प्लस यथैव, सॉरी यथा प्लस एव के मिलने से क्या बनेगा, यथैव बनेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। चलिए ध्यान से देखिए और जवाब मुझे देखिए। 35 का जवाब मुझे दीजिए कमेंट में, फटाफट देखते हैं आपका क्या स्कोर जा रहा है। 35 का जवाब दीजिए मुझे कमेंट में। कहता है अत्र प्लस एव का संधि क्या होगा। अत्र अगर एव को मिला दिया जाए तो निम्न में से क्या बनेगा, तो राइट जवाब जाएगा अत्रैव, यानी डी को लॉक करेंगे, डी के साथ हम लोग जाएंगे। उसी प्रकार से 36 नंबर क्वेश्चन कहता है तो प्लस ओष्ठ का निम्न का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्लस ओष्ठ को जोड़िए और जवाब दीजिए मुझे क्या हो जाएगा, तबोष्ठ, यानी कि ए के साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 37, महाधन ऐश्वर्यम का संधि क्या होगा। महाधन ऐश्वर्यम की बात कर रहा है तो हम जाएंगे महेश्वर्यम, यानी डी को लॉक करेंगे, डी के साथ जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, सर्वदा प्लस एव का संधि क्या होगा। सर्वदा प्लस एव की बात हो रही है तो किसके साथ जाएंगे, सर्वदैव के साथ, यानी कि सी को लॉक करेंगे। बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की,
सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए सदा सदैव को जोड़िए, सदा प्लस एव, सदा सद प्लस एव, या सदा प्लस व, या फिर सदैव प्लस व। निम्न में से क्या आंसर जाएगा? राइट जाएगा सदा प्लस एव, यानी ए को लॉक करेंगे, ए के साथ हम लोग जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। पो प्लस इतरम का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? चलिए पो प्लस इतरम को जोड़िए, और पो प्लस इतरम को जोड़ने के बाद इसका संधि रूप बनाइए, क्या होगा? तो पवित्रम। क्या हो जाएगा? पवित्रम, यानी बी को लॉक करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41, न प्लस इका का संधि निम्न में से क्या होगा? न प्लस इका को जोड़ना है, न प्लस इका जोड़ के बतलाइए क्या हो जाएगा? न प्लस इका को जोड़िए और क्या हो जाएगा इसका रूप बतलाइए। 41 नंबर क्वेश्चन है, तो नाभिक यानी डी के साथ जाएंगे, डी को लॉक करेंगे। इसी प्रकार से 42 नंबर क्वेश्चन कहता है गै प्लस एनम, गै प्लस एनम का संधि क्या होगा? अगर गै प्लस एनम को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? तो बनेगा गायनम, यानी कि ए के साथ हम लोग जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। पौ प्लस अकह का संधि क्या होगा? अगर पौ प्लस अकह को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? तो बनेगा पावकह, यानी कि बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। बात करते हैं 44 नंबर, विनय प्लस अकह का संधि क्या होगा? विनय प्लस अकह की बात कर रहा है, तो जाएंगे किसके साथ? विनायका के साथ, यानी सी को लॉक करेंगे, सी के साथ हम लोग जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, कहता है तौ प्लस इति का संधि कौन सा है? तौ प्लस इति को जोड़ना है, और जोड़ के मुझे बताइए क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा ताविति। दोस्त यहाँ पर टोटल मैंने 80 प्लस क्वेश्चन लिया है, तो आप घबराएं नहीं, आप सारे प्रश्नों को देखिए, 1 से 2 बार देख ले वीडियो, आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। और थ्योरी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी, वहाँ पर आप जो है ना आसानी से देख करके और टिक आउट कर सकते हैं। राइट, चलिए बात करते हैं उभय अपी का संधि कौन सा है? उभय अपी को अगर जोड़ा जाए तो इन दोनों में से नया वर्ण जो बनेगा वो क्या बनेगा? उभा अपी। राइट, क्या बनेगा? उभा अपी, यानी कि हम लोग सी को लॉक करेंगे, उभा अपी। बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की, ने प्लस अति का संधि रूप निम्न में से क्या होगा? 47 नंबर क्वेश्चन, तो राइट जवाब हो जाएगा नयति, यानी डी को हम लोग लॉक करेंगे, डी के साथ जाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रभु प्लस एही का संधि रूप बताइए क्या होगा? प्रभु प्लस एही का, तो राइट जवाब हो जाएगा प्रभवेही, यानी बी को हम लोग लॉक करेंगे। और इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन कहता है ताविस्वरों का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए 49 नंबर को जोड़िए, तो राइट जवाब हो जाएगा तौ प्लस ईश्वरो, यानी कि ए को साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। इसी प्रकार से नैनम का संधि विच्छेद पूछ रहा है, नैनम का संधि रूप क्या हो जाएगा? हमने वहां पर ने प्लस अनम को जोड़ा था तो नैनम बना था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नैनम का विच्छेद क्या होगा। अगर नैनम को तोड़ा जाए तो ने प्लस अनम, और ने प्लस अनम को जोड़ा जाए तो नैनम, बस बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की, कहता है नायिका का विच्छेद बतलाइए। नायिका को विच्छेद करना है, तो नायिका क्या हो जाएगा? तो नायिका का हो जाएगा न प्लस इका, यानी कि सी के साथ जाएंगे, सी को लॉक करेंगे। इसी प्रकार से गायिका का विच्छेद करिए, गायिका का संधि विच्छेद कीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, तो कहेंगे किसका? गायिका का क्या हो जाएगा? गै प्लस इका, यानी गै प्लस इका, डी के साथ जाएंगे, डी को लॉक करेंगे। और 53 नंबर क्वेश्चन कहता है वागीसा का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? वागीसा का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? तो जवाब जाएगा वाक प्लस ईस, यानी कि बी के साथ हम लोग जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। बात करते हैं सचित प्लस सचित का विच्छेद कीजिए। चलिए सचित का विच्छेद कीजिए। सच्ची प्लस तो, स प्लस चित, सत प्लस चित, सच्ची प्लस तो क्या हो जाएगा? सचित का विच्छेद अगर करना हो तो क्या हो जाएगा जवाब इसका? सत प्लस चित, यानी सी के साथ हम लोग जाएंगे, सी को लॉक करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है अजंतः का विच्छेद निम्न में से क्या होगा? अजंतः का विच्छेद करना है। 55 नंबर क्वेश्चन, अच प्लस अंत, यानी डी के साथ जाएंगे, डी को लॉक करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है जगत धन ईश्वर का संधि क्या होगा? जगत धन ईश्वर को अगर जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? तो बनेगा जगदीश, यानी कि ए के साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, गिरीश का संधि विच्छेद बताइए। गिरीश का संधि विच्छेद निम्न में से क्या हो जाएगा? 57 नंबर क्वेश्चन, तो गिरी धन ईस, यानी कि बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की, कहता है विसर्ग संधि का एक उदाहरण दीजिए। क्या जगदीश होगा, क्या रमेश होगा, गिरीश होगा, यशोदा होगा, क्या होगा? विसर्ग संधि निम्न में से कौन है? चलिए बताइए विसर्ग संधि का एक उदाहरण। तो यशोदा, भैया यशोदा जो है ना, ये विसर्ग संधि का रूप है। राइट, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कहता है तथा धन एव के मिलने से क्या बनेगा? तथा धन एव के मिलने से क्या बनेगा? तो बनेगा तथैव। क्या बनेगा? तथैव। तथैव मत मार देना, तथैव, यानी बी के साथ जाएंगे। बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, कहता है संस्कृतम का संधि विच्छेद बताइए। संस्कृतम को तोड़ना है, क्या हो जाएगा? सम प्लस कृतम, यानी बी के सी के साथ जाएंगे, सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है हर्षी प्लस अ के मेल से जो नया वर्ण बनेगा उस वर्ण का नाम क्या होगा?
उस वर्ण का नाम क्या होगा दोस्त? तो उस वर्ण का नाम होगा आपका य। क्या नाम होगा उसका? य। यानी कि हम लोग ए के साथ जाएंगे। बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की। आ प्लस आ को मिला दो। अगर अ प्लस आ को मिला दोगे तो एक नया वर्ण बनेगा, उसका नाम क्या होगा? आ। दोस्त आपको पता होना चाहिए अ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ, और आ प्लस आ बराबर भी आ। तो कोई भी रूप ले लो आ ही बनेगा, राइट। तो 62 नंबर क्वेश्चन, अ प्लस आ के मेल से नया वर्ण जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? आ। ठीक है। बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। कहता है अनव्य, अनव्य का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? 63 नंबर क्वेश्चन। तो राइट जवाब हो जाएगा अनु प्लस अय। क्या होगा? अनु प्लस अय, यानी कि डी को लॉक करेंगे, अनु प्लस अय, डी के साथ जाएंगे। अगला कहता है वाघहरी, वाघहरी का संधि विच्छेद क्या होगा? 64 नंबर क्वेश्चन है, वाघहरी का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? तो जवाब देंगे वाघ प्लस हरि, सी के साथ जाएंगे, सी को लॉक करेंगे। और गण प्लस ईसा का संधि रूप क्या होगा? गण प्लस ईसा को जोड़ेंगे, क्या गणेशा बनेगा? गणेशा में बी वाला गणेश बनेगा, सी वाला गणेशा बनेगा, या फिर गण बनेगा? राइट जवाब क्या होगा? 65 नंबर क्वेश्चन जवाब हो जाएगा गणेश, यानी कि ए के साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 66 नंबर, अ प्लस औ को मिलाइए। अ प्लस औ के मिलने से जो नया वर्ण बनेगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा औ, यानी कि हम लोग बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। 67 नंबर, क प्लस सौ को अगर जोड़ दिया जाए तो कौन सा एक नया वर्ण बन करके आएगा? क प्लस 100 को जोड़िए तो कौन सा एक नया वर्ण बनेगा दोस्त? तो उसका नया वर्ण का नाम होगा अक्ष। क्या नाम होगा इसका? अक्ष। यानी कि क प्लस 100 को जोड़ते हैं तो अक्ष बनता है, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। गंगास्तिरे, गंगायास्तिरे का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? क्या गंगा प्लस तीर्य होगा, गंगा प्लस तीर्य होगा, गंगास प्लस तीर्य होगा, या गंगा प्लस तीर्य होगा? क्या होगा? गंगास्तिरे का निम्न में से संधि विच्छेद अगर किया जाए, संधि विच्छेद अगर इसको जो है ना तोड़ते हैं हम लोग तो क्या बनता है? 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और जवाब भी हो जाएगा आपका गंगाया प्लस तीरे, राइट। बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्सवास का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? 69 नंबर क्वेश्चन है, और जवाब हो जाएगा इसका उत्सवा प्लस च, यानी सी के साथ हम लोग जाएंगे। भानु प्लस उदय का संधि क्या होगा? भानु प्लस उदय को अगर जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? बनेगा भानुदय, यानी बी के साथ हम लोग जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है सन्मित्रम का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? सन्मित्रम को तोड़िए जरा, सन्मित्रम को जोड़िए तो सन्मित्रम क्या बनेगा? सत प्लस मित्रम, यानी डी के साथ जाएंगे, डी को लॉक करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 72 लम प्लस उद्रा का संधि करिए। चलिए लम प्लस उद्रा को जोड़िएगा तो क्या बनेगा? तो राइट बनेगा जवाब लंबोदरा, यानी कि ए के साथ जाएंगे, ए को लॉक करेंगे। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है 73 नंबर, सप्तर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? सप्तर्षि को जोड़ना है ना, सत प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, 100 प्लस ऋषि, सन प्लस ऋषि। राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट जवाब हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि, यानी बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। रमा प्लस ईस बराबर रमेशा बनता है, ये कौन सी विधि है? ये कौन सी विधि है? रमा प्लस ईसा को जोड़ते हैं तो रमेशा बनता है, ये कौन सी विधि है भैया? ये गुण विधि है। कौन विधि है? गुण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की 75 नंबर क्वेश्चन। गुण विधि किसी होती है? थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। गुण विधि कैसी होती है? क्वेश्चन होना चाहिए गुण विधि कैसी होती है, ठीक है। तो गुण विधि जो होती है ना वो आपकी इको होती है। क्या होती है? इको होती है, यानी बी के साथ जाएंगे। नया क्वेश्चन है 76 नंबर, गंगा प्लस ओघ बराबर क्या बनता है? गंगौघ। किस सूत्र में वृद्धि हुई है? गंगा प्लस ओघ गंगौघ किस सूत्र में वृद्धि हुई है? 76 नंबर क्वेश्चन है। तो राइट जवाब देगा वृद्धि रेचि। मोस्ट बीवीआई प्रश्न है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ये MI आपका क्वेश्चन है, MI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन है, गंगा प्लस ओघ गंगौघ बनेगा, राइट। तो किस सूत्र में वृद्धि हुई है? तो वृद्धि रेचि में हुई है, राइट। वृद्धि रेचि में सूत्र याद कर लीजिएगा। संधि का जो सूत्र मैंने पढ़ा रखा है, आपने वीडियो पर जाइए और पूरे वीडियो देखिए, पहले थ्योरी देखिए। बात करते हैं संगम प्लस संगम का संधि निम्न में से क्या होगा? संगम का अगर संधि तोड़ा जाए इसको संगम को, तो क्या बनेगा? तो बनेगा सम प्लस गम, यानी बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 78 अल्पायु का संधि विच्छेद कीजिए। अल्पायु का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? तो राइट जवाब जाएगा अल्प प्लस आयु, यानी कि बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। इसी प्रकार 79 नंबर क्वेश्चन कहता है रत्नाकर का विच्छेद निम्न में से क्या होगा? रत्नाकर का विच्छेद करना है, 79 नंबर क्वेश्चन है। तो राइट जवाब हो जाएगा रत्न प्लस आकार, यानी बी के साथ जाएंगे, बी को लॉक करेंगे। और 80 नंबर क्वेश्चन कहता है लता प्लस अत्र का संधि निम्न में से क्या होगा? लता प्लस अत्र की बात हो रही है, जवाब हो जाएगा लत्रार्थ, बी को लॉक करेंगे। और इस प्रकार हमने टोटल 80 प्रश्न को देखा। तो दोस्त वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा
कि आप एक बार थ्योरी जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको जो है ना पूरी वीडियो में पढ़ा रखा हूँ, पूरी ग्रामर खत्म कर रखा हूँ। वहाँ पर जाकर पहले थ्योरी पढ़ो और इस ऑब्जेक्टिव को टिक आउट करो। ये सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न है, मोस्ट बीबीआई प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब जाकर आप इसको मॉक टेस्ट करो और उसके बाद MCQ लगाओ, देखो आपका क्या स्कोर जाता है, फिर मुझे कमेंट में बतलाना। और अभी मैंने जो पढ़ाया इसमें आपका स्कोर क्या गया है मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसी तरह का रोजाना वीडियो देखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं दोस्त। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, साथ में अपने फ्रेंड का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।